रोज कसम खाते हो रोज टूटता है, रोज कसम खाते हो रोज टूटता है। डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, योग नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं हो रहा है, स्वाध्याय नहीं हो रहा है। बॉलीवुड की जितनी मूवियां हैं 90 के बाद इतना सुहाग रात की सीन दिखाया, जैसे विवाह मतलब सिर्फ सुहाग रात। 90 के बाद इतना बलात्कार दिखाया। अब नंगापन दिखाना था तो वैसे तो दिखा नहीं सकते थे, तो बलात्कार का सीन डाल दिया। इंसानियत के दुश्मन, भ्रष्टाचार। जैसे क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर, ऐसे सिविल सर्विस का भगवान मिस्टर PS रविंद्रन। कोई दोबारा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। जीवन, मनुष्य का जीवन, मनुष्य का जीवन एक उपहार है। किसके लिए उपहार है? स्वयं मनुष्य के लिए, क्योंकि उसको एक मौका मिला है भगवान बनने का। भगवान बनने का जी। और उसका सूत्र सिर्फ भारत के पास है। उस सूत्र का नाम है द्विज, ट्वाइस बॉर्न, 2 बार जन्म। एक जन्म मां देगी। जब आदमी का जीवन इंद्रियों पे शुरू होगा, इंद्रिय और मन, इंद्रिय और मन, और इंद्रिय और मन के संयोग पर जब जीवन शुरू होगा तो यहां सुख दुख का खेल चलेगा। सुख आएगा और सुख के पीछे दुख आएगा, और इस सुख की लालसा में आदमी अपने पूरे जीवन को वेस्ट कर देगा, जबकि दोनों जुड़े हुए हैं। इंद्रिय और मन के खेल में यह है कि सुख दुख जुड़े हुए हैं। जहां जहां सुख ढूंढेगा आदमी, बचपन को अगर हम छोड़ दें, बचपन को, क्योंकि बचपन में हमारे पास बड़े छोटे छोटे सुख हैं। टॉफी का सुख है, टॉय का सुख है। ये बड़े गहरे स्तर पे नहीं जुड़े। ये जो बचपन के सुख हैं, ये बड़े छोटे छोटे सुख हैं, ये बहुत गहरे उस स्तर पे नहीं है। लेकिन जो जवानी के सुख हैं, वो बहुत गहरे स्तर पे जुड़े हुए हैं। धन का सुख, तन का सुख, मन का सुख। लेकिन अब इंद्रिय मन, अब कितना धन कमा लिए, चलो अच्छी बात है, कमाना, धन कमाना बहुत शानदार बात है, बहुत। धन कमाना कोई मामूली बात नहीं है, और धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन धन ध्यानी के हाथ में ही अच्छा है, स्त्री ध्यानी के हाथ में ही अच्छी है। मेरे ऊपर लोग बड़ा आरोप लगाते हैं, भाई बहुत बड़ा फेमिनिस्ट है, औरतों का हमेशा साथ देता है, औरतों के पक्ष में बोलता है। क्यों ना बोलूं? मैं इसलिए बोलता हूं कि भगवान शिव, अब तुम कहोगे भगवान है, और मां पार्वती, कितना अटूट प्रेम है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी, कितना अटूट प्रेम है। और ये अटूट प्रेम पता है किस वजह से है? पुरुष जब शक्तिशाली होगा तभी स्त्री का समर्पण होगा। यही सिद्धांत है, और कोई सिद्धांत है ही नहीं। पुरुष अगर शक्तिशाली होगा तभी स्त्री का समर्पण होगा।
और कोई रास्ता ही नहीं है ही नहीं। और ये आधुनिक पुरुष, आजकल के युवा, ये मैगी जनरेशन, इंस्टाग्राम जनरेशन, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। अच्छा, ये कॉम्प्लान जनरेशन, ये मन से भी खोखले हैं और तन से भी खोखले हैं। मैगी खा के शेर से लड़ोगे? क्यों छोड़े स्त्री अपना घर, अपना सुख? किसके लिए त्याग करे? सीता जी ने भगवान राम के लिए त्याग किया, करेंगी ही। हर सीता जी हर राम के लिए त्याग करेंगे, क्योंकि राम राक्षसों के संहारक हैं, रावण के संहारक हैं। दिन भर पढ़ाई कर रहे, 18-18 घंटा पढ़ाई कर रहे, चश्मा लगाए हैं, 15 किलो वेट है, तुरंत डिप्रेशन में आ जाते हैं। इनके लिए लड़की त्याग करेगी? इस देश के पेरेंट्स, इस देश के घर वाले, बस इनका बस दिन भर बच्चों को पढ़ाएं, दिन भर पढ़ो, रात भर पढ़ो, सपने में भी पढ़ो। तो मैं आप सबको आमंत्रण देता हूं, आप सबको इस यथार्थ गीता के माध्यम से मैं आमंत्रण देता हूं कि आप सब धर्म के रास्ते पे आइए, ध्यान के रास्ते पे आइए। हमारे एक मित्र हैं, बड़े दुखी थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहे यार, जिनके लिए हम भला करते हैं वो सब मेरी बुराई करते हैं। अबे मैंने कहा एक बात बता, जंगल में शेर है, सूअर है, कुत्ता है, हिरन है। बोले हाँ है। हमने कहा शेर के मन में क्या चलेगा? शिकार चलेगा कि कहीं बढ़िया भैंस, हिरन, हाथी मिल जाए, मार के खाया जाए और फिर सोया जाए पसर के। इसके मन में क्या चलेगा? इसके मन में चला कि कहीं पैखाने का अगर भंडार मिल जाता, पैखाने का अगर भंडार मिल जाता तो मजा आ जाता। इसके मन में कि यार बॉस, अगर एक हड्डी मिल जाती तो जिंदगी बदल जाए। इसके मन में कि कहीं बढ़िया घास मिल जाए तो बड़ा मजा आए। देखो, सबके मन में अलग अलग, व्यक्तित्व के मन में अलग अलग बात चल रही है। अब शेर अगर यह सोचे कि सूअर के मन में क्या चल रहा है, दुनिया में सबसे बड़ा पाप है यह सोचना कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। हमें यह देखना है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। अब शेर, तुम में से कितने लोग परेशान हो समाज से, फलाने ऐसा कह रहे हैं। वो कभी कभी हमारे टीम के लोग हैं या हमारे दोस्त हैं, कोई कमेंट हमें इस स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं तो हम हंसते हैं, कहते भाई तुमको कष्ट नहीं होता? भाई हम अपनी सोच के जिम्मेदार हैं। भाई हम सूअर की सोच के जिम्मेदार थोड़ी हैं, हम कुत्ते की सोच के जिम्मेदार थोड़ी हैं। यह ध्यान का परिणाम है। और शेर अगर यह सोचेगा कि सूअर क्या सोच रहा है तो शेर सूअर हो जाएगा। यह परिवर्तन ध्यान जीवन में करता है। और ध्यान क्या करता है? तुम्हारे मन को तुम्हारा गुलाम बना देता है। वो मन, सोचो, वो मन, ध्यान की ताकत पता है क्या है? ध्यान की मन ये मन तुमसे हस्तमैथुन करवा रहा है, ये मन तुमसे नशा करवा रहा है, ये मन
तुमसे ब्लू फिल्म दिखवा रहा है, और न जाने क्या क्या करवा रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, और तुम असहाय हो, और तुम असहाय हो। रोज कसम खाते हो, रोज टूटता है, रोज कसम खाते हो, रोज टूटता है। डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, योग नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं हो रहा है, स्वाध्याय नहीं हो रहा है, और तुमको भी पता है कि तुम भीख भी नहीं मांग पाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बेलगाम घोड़े पर लगाम डालो। किसकी लगाम? ध्यान की। अपने अंदर के राम से जुड़ो। ये बाली है, ये मन यानी बाली, ये बाली है, तुम्हारी आधी शक्ति खींच लेता है। तुम जानते हो गलत कर रहे हो, किसी के बहकावे में मत आना, किसी डॉक्टर फॉक्टर के बहकावे में। भारत का अध्यात्म बड़ा रहस्यमय विज्ञान है। वीर जो वीरता पैदा करे, धातु यानी मेटल, ये बाली है। तुम्हारी आधी शक्ति खींच के तुमसे हस्तमैथुन करवा देता है, तुम्हारी आधी शक्ति खींच के तुमसे नशा करवा देता है, तुम्हारी आधी शक्ति खींच के ब्लू फिल्म दिखवा देता है, और तुम ऐसे तड़पते रह जाते हो। बार बार तुम सुग्रीव की तरह इससे लड़ने जाते हो, ये बार बार तुम्हें पटक पटक के मारता है और तुम भाग आते हो। और तुम क्या करते हो? मोटिवेशन सुनते हो, वो दूसरी तरह का नशा है। सुनो, अच्छे अच्छे लोगों को सुनो, ऐसी बात नहीं है, एकदम सुनो, कुछ ना कुछ वहां से सीखने को मिलता है। बहुत लोगों के जीवन के अनुभव हैं, बहुत लोगों का जीवन का एक उपलब्धि है, सुनो, लेकिन दिन भर मत सुनो। तो जब ध्यान रूपी लगाम इस मन पे डालोगे, और जब सुबह उठोगे और कहोगे ध्यान करना है, सूर्य नमस्कार करना है, ये कहेगा दोपहर में करना है, दोपहर में क्या करेंगे? अभी करेंगे। तब योग शुरू हो जाएगा, ध्यान शुरू हो जाएगा, पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 6 महीना अगर ये कर ले गए तो वो तुम्हारी आदत बन जाएगी, और फिर ये आदतें तुम्हें बना देंगी। ये मिटा रही थी, ये आदतें तुम्हें बना देंगी। तो ध्यान रूपी लगाम डालो। और तुम कर्म नहीं कर रहे हो, मैंने बताया तुमको गीता में गुण सत्व रज तम, ये सत्व रज तम, सत्व रज तम, तमस। इस गुण को पहचानेगा कौन? इष्ट, गुरु तुम्हारा। इस गुण का क्रमिक विकास कौन कराएगा? इष्ट। इसको तोड़ना है। आलस्य है, निद्रा है, प्रमाद है, हरामखोरी है, तो तुम इस गुण के अधीन हो, तमस। इष्ट तुम्हें चाहिए ही चाहिए। और जब तुम ध्यान के रास्ते पर उतरोगे तो एक भयंकर प्रहार होगा। किसका? काम का, क्रोध का, रोग का, राग का, द्वेष का। पता नहीं कितने जन्मों से ये इंद्रिय और मन खेल रहे हैं तुम्हारे साथ। इसी जन्म की बात नहीं, पता नहीं कितने जन्म, इसी रास्ते के हम आदी हैं। हम इंद्रिय और मन के रास्ते के ही आदी हैं। वो तो जीवन धन्य हो गया गुरु पाकर, जिसने बताया कि ये तो तुम नरक में रह रहे हो, आओ। सूअर को कभी लगता होगा कि वो मैला खा रहा है? तो पैखाने का समंदर देख के मस्त हो जाता होगा। मक्खी को मवाद दे के कभी घिन आती है, उसको लगता है वाह। साधना तो करनी पड़ेगी दोस्त, इष्ट को तो ढूंढना पड़ेगा।
इस रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इन कुरु शक्तियों को पार जाना ही, ये कुरु शक्तियां संसार में आती हैं, इन भयंकर रूप से आक्रमण करती हैं, इनका पार पाना ही युद्ध है। इनको मिटाते हुए अंतरात्मा में सिमटते जाना, ध्यानस्थ होते जाना ही यथार्थ युद्ध है। यह हमने पिछले श्लोक में पढ़ा। अब 31वें श्लोक में आते हैं। ये में मतमिदम नित्य मनुति छन्ति मानव श्रद्धावंतो अनसूयंतो मुच्यन्ते त्यापि कर्म भी। अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर, दोष बड़ा प्यारा वर्ड है, दोष दृष्टि, दोष दृष्टि से रहित, इस किताब में वर्ड ही तो है क्रांतिकारी, क्रांतिकारी। दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा भाव समर्पण से संयुक्त हुए सदा मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं कि युद्ध कर वे पुरुष भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। दोष दृष्टि, काम क्रोध मोह को पार कर गई दृष्टि, जिसको दिखाई पड़ रहा है, समझ विकसित हो गई है कि नहीं यार, ये बुढ़ापा। पहले मैंने जब बुद्ध को पढ़ा कि उन्होंने बुजुर्ग आदमी को देखा, बीमार को देखा, डेड बॉडी को देखा, मुझे क्लिक नहीं हुआ। एक बार मुझे क्लिक हुआ कि यार सिद्धार्थ तो मैं भी हूं, सिद्धार्थ तो पूरी दुनिया है, सबने बुजुर्ग देखा। सबने रोगी देखा, सबने डेड बॉडी देखी। अभी हमारे बॉस हैं, थे मतलब, मिस्टर PS रविंद्रन, मतलब भारत में कोच के रूप में जो मेरी पहचान हुई, शिक्षक के रूप में, UPSC शिक्षक के रूप में, वो उन्हीं की देन थी। जब 20 लोग मेरा विरोध कर रहे थे कि इस आदमी को वाजीराम में ना लिया जाए, तब उन्होंने वाजीराम में मुझे लिया। लगभग 10 साल में वहां रहा, लगभग। भगवान, जैसे क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर, ऐसे सिविल सर्विस का भगवान मिस्टर PS रविंद्रन। कोई दोबारा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। तमिलनाडु के सेलम से एक आदमी उठकर दिल्ली आता है और 5000 करोड़ का एम्पायर खड़ा करता, और अपना ही नहीं बनता, अपने साथ सैकड़ों लोगों का जीवन बनाता है। बहुत लोग उनकी मर्सी पे पल रहे हैं। मैंने 4 महीना पढ़ाया वाजीराम में, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले अवध तुम्हारे पास मकान है? मैंने कहा नहीं सर। अरे बोले परचेज हाउस, मकान का पैसा दिया, इंटरेस्ट फ्री। मैंने कहा सर मैं तो भाग जाऊंगा 1 करोड़ रुपए लेके। अरे बोले मैं पहचानता हूं, तुम नहीं भागोगे। एक बार मैं अपनी सेंट्रो से आ रहा था, बोले हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स यू हैव? मैंने कहा 5। बोले वो तो इसमें बैठ ही नहीं पाते होंगे। गाड़ी का पैसा दिया। भगवान, मतलब मिस्टर PS रविंद्रन की, मैं दुनिया में 2-4 लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया, उसमें से एक वो थे। उनकी डेथ हुई, मैं गया, मैं नहीं था वहां, मैं वाजीराम में नहीं था, मेरा वहां से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं गया उनको थैंक यू कहने के लिए। मुझे पता है कि मृत्यु से 3 दिन तक आत्मा अपने घर में ही रहती है, ऐसा मेरे गुरु कहते हैं।
दोष दृष्टि से रहित, समझ, विवेक। ध्यान के 3 पुत्र हैं, पिछले श्लोक में मैंने बताया था, पिछले एपिसोड में, विनय, विवेक, विद्या। तो जिसने ध्यान नहीं किया उसके पास ये 3 शक्तियां नहीं होंगी, विनय, विवेक, विद्या। और यही 3 चीजें संकट में काम आती हैं। तो जिनके पास ये 3 शक्तियां नहीं है, विनय, विवेक, विद्या, डिप्रेशन, आत्महत्या, अपराध। और आज तो चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं। अगर तुम सोशल मीडिया दिन भर देख लो तो शाम को तुम डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे। दोष दृष्टि रहित। योगेश्वर का यह आश्वासन किसी हिंदू, मुसलमान या ईसाई के लिए नहीं, अपितु मानव शास्त्र के लिए है। उनका कहना है कि युद्ध कर। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह उपदेश युद्ध वालों के लिए है। अर्जुन के समक्ष सौभाग्य से विश्व युद्ध की संरचना थी। आपके सामने तो कोई युद्ध नहीं है, आप गीता के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि कर्मों से छूटने का उपाय तो युद्ध करने वालों के लिए है, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। वस्तुतः यह अंतर्देश की लड़ाई है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, अविद्या और विद्या, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का संघर्ष है। ये द्वंद्व। अज्ञान यानी अंधकार, ज्ञान यानी रोशनी। खूब पैसा कमाया, खूब भोग किया, खूब अय्याशी की, और 65 साल में आईसीयू। और 65 से अगर 85 तक जिंदा रह गए बिस्तर पे, तो भाई साहब उस आदमी को नरक एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है नहीं। बुजुर्गों का बड़ा सम्मान किया करिए, बुजुर्गों के पास बैठा करिए। ये जो बहुत सारे ओल्ड एज होम है ना, यहां जाया करिए। एक डब्बा मिठाई ले लीजिए, फल लीजिए, सबसे बड़ा फल। बर्थडे जो आप लोग मनाते हैं ना, तो फल ले लीजिए 5 किलो, और किसी ओल्ड एज होम में चले जाइए और बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनको हंसी दीजिए। एक मूवी देखिए बावर्ची, आपको, राजेश खन्ना की पुरानी वाली, आपको पता चल जाएगा कि सुख मिलता कैसे है। राजेश खन्ना की मूवी जरूर देखिए बावर्ची। बाहर कोई युद्ध नहीं है, बाहर कोई युद्ध ही नहीं है, अंदर। अज्ञान और ज्ञान के बीच में, अज्ञान हर वो चीज जो करने पर दिल धड़कता है, बेचैनी होती है, कहीं ना कहीं वो चीज अज्ञान से जुड़ा होता है। दूध पिए पहली बार तो बेचैनी हुई, लेकिन पहली बार जब शराब पिए तो बेचैनी हुई। सूप पिए बेचैनी हुई, लेकिन पहली बार जब सिगरेट पिए तो बेचैनी हुई। पहली बार जब तंबाकू खाए तो बेचैनी हुई। तुम कहोगे पहली बार स्त्री के पास गए तो भी बेचैनी हुई, भोग के लिए गए थे तभी हुई होगी। मित्रता के भाव से जाओगे कभी नहीं होगी, मित्रता के भाव से जाओगे कभी नहीं होगी। ये जो सेक्स कॉन्स्पिरेसी है ना पश्चिम की, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है पूरी दुनिया को लूटने के लिए, और इस कॉन्स्पिरेसी का सूत्रधारक है सिगमंड फ्रॉइड। चर्चा करूंगा मैं इस पे। बहुत बड़ा षड्यंत्र है सेक्स षड्यंत्र, इसका नाम है सेक्स षड्यंत्र। हमारा एक दोस्त है कृष्णा मिश्रा, पटपटगंज में रहते हैं, लक्ष्मी नगर में। गुरु कृपा मेडिकोज है उनका, गुरु कृपा मेडिकोज मेडिकल शॉप था। इलेक्शन के टाइम में हमारे रिश्तेदार भी हैं बेचारे, हमारे मामा
कि बेटी की शादी उनके मामा से हुई। कमलू नाम है हमारी बिटिया का। तो हमें पता नहीं था, इलेक्शन के टाइम पे तो पता नहीं था, इलेक्शन के बाद पता चला। तो उनका वही लक्ष्मी नगर में मेडिकल की दुकान है। मामा जी के यहाँ रहते हैं अपने, हैं तो उतरौला के रहने वाले। और मामा जी उनके भगवान टाइप के आदमी हैं, जो अपने बच्चों के अलावा दूसरे के बच्चों को भी, बहन के बच्चों को अपने बच्चों से ज़्यादा प्रेम दे। हमसे बताते हैं, कहते हैं हम 10th में थे सर, तो हमारे मामा हमको स्कॉर्पियो खरीद दिए थे, मामा। और मामा की गाथा जब वो गाने लगते हैं तो लगता है जैसे लक्ष्मण जी जो है भगवान राम की महिमा सुना रहे हैं। तो उनका मेडिकल हालत उनको बताते, कहते सर बच्चे बूढ़े जवान सब सेक्स की गोलियां लेने आते हैं, सब। किसको मना करें? हम मना कर देंगे, बगल वाले से ले लेंगे। सेक्स प्रेम नहीं है, तुमको उलझा दिया गया है, यही अज्ञान है। ये अज्ञान है। ये सेक्स जो है ये अज्ञान का परिणाम है। ज्ञान का परिणाम क्या है? प्रेम। कैसा? शिव पार्वती का। पार्वती जी की डेथ हो जाती है, शंकर जी गोद में लेके घूम रहे हैं। मैं जब इस प्रसंग को सोचता हूं, दोष रहित दृष्टि, समझ वाली दृष्टि, विवेक वाली दृष्टि, भगवान को क्या कमी है? भगवान शंकर को किस बात की कमी है? लेकिन प्रेम, सती ही चाहिए, मां पार्वती ही चाहिए, प्रेम। बॉलीवुड की जितनी मूवियां हैं 90 के बाद इतना सुहाग रात की सीन दिखाया, जैसे विवाह मतलब सिर्फ सुहाग रात। 90 के बाद इतना बलात्कार दिखाया। अब नंगापन दिखाना था तो वैसे तो दिखा नहीं सकते थे, तो बलात्कार का सीन डाल दिया। इंसानियत के दुश्मन, भ्रष्टाचार, जख्मी औरत, अरे ऐसी नजा। और ये मूवियां सुपर सुपर, डाकू हसीना, 5-5, 10-10 मिनट की सीन रेप की। और ये सब वो जो सेक्स षड्यंत्र के मालिक हैं, जो पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं, ये सब उसको मॉनिटर कर रहे थे। अंदर का युद्ध है, अंदर का। रुकिए थोड़ा सा, आप गौर करिए इस बात पर। ये इस रास्ते पर चलकर प्रेम, गोली खा के प्रेम करोगे? सोच के देखो, गोली खाओगे, गोली। शरीर का क्या संबंध है? शरीर से प्रेम मिलेगा? प्रेम का संबंध भाव से है, और भाव गोली खा के नहीं पैदा होगा चाचा। मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। शरीर तो वैश्या भी दे रही है। वैश्या के पास भाव नहीं है, इसीलिए वैश्यावृत्ति अधर्म मानी गई, क्योंकि वो सिर्फ शरीर का संबंध है, स्थूल, आत्मा का नहीं है। ये आप जो ध्यान में चित्त का निरोध करेंगे, मतलब मन का दमन करेंगे, तो विजातीय प्रवृत्तियां बाधा के रूप में प्रत्यक्ष होती है, भयंकर आक्रमण करती हैं। उनका शमन करते हुए चित्त का निरोध करते जाना ही युद्ध है। काम, क्रोध, लोभ, मोह भयंकर आक्रमण करती, भयंकर। मतलब सामान्यतः तुम स्त्री को देख के आकर्षित नहीं होगे, ध्यान करने लगोगे, ज्यादा आकर्षित होने लगोगे। तुमको लगा भाई ये क्या हो रहा है यार? मन अपनी सुरक्षा कर रहा है, सेल्फ डिफेंस कर रहा है, और तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे ही बाली हावी हो, राम की तरफ मुड़ जाना। राम का दूत कौन है? ये सांसें।
रामदूत अद्भुत बलधामा। मैं तुम्हें सूत्र बता दे रहा हूं, जैसे ही बाली तुम्हारे ऊपर हावी हो, शराब पीना है, हस्तमैथुन करना है, ब्लू फिल्म देखना है, वैसे तुम राम की तरफ पलट जाओ, राम के दूत को पकड़ लो, हनुमान को पकड़ लो, सांस को पकड़ लो। कुमति निवार सुमति के संगी, सांस को पकड़ लोगे, विचार रुक जाएंगे, विचार रुक जाएंगे, तुम उस पर्टिकुलर मोमेंट से बाहर आ जाओगे। जैसे ये बाली तुम पर आक्रमण करे, मैं आज तुम्हें अरबों रुपए का सूत्र बता रहा हूं, जितने लोग ये शो देख रहे हो, ये मन यानी बाली, ये बाली जैसे ही तुम्हारे हम पर हमला करे कि हस्तमैथुन करना है, ब्लू फिल्म देखना है, शराब दारू पीनी है, जैसे ही ये सब कहे, वैसे तुम भगवान राम के दूत की तरफ पलट जाओ। भगवान राम का दूत कौन? हनुमान जी। हनुमान जी कौन? ये सांसें। जैसे तुम सांस की तरफ पलटोगे, भगवान के दूत से मिलोगे, वैसे ही भगवान से भी मिल जाओगे। तभी तो कहते हैं कलयुग में, बहुत लोग तुमको कहते हो कलयुग में सिर्फ एक ही देवता बचा सकते हैं, हनुमान जी बचा सकते हैं, लेकिन ये नहीं समझाते कैसे। आज मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं कैसे। कलयुग में सिर्फ एक ही भगवान तुमको बचा सकते हैं, वो है हनुमान जी, बाकी कोई नहीं बचा सकता। कैसे बचाएंगे? जैसे ये बाली तुम्हारे ऊपर हावी हो, मन, और तुम्हारी आधी शक्ति खींचे और तुम्हें नेगेटिविटी की तरफ ले जाए, हस्तमैथुन की तरफ ले जाए, ब्लू फिल्म की तरफ ले जाए, शराब की तरफ ले जाए, वैसे ही तुम सांस की तरफ आ जाना, भागना, तुरंत सांस पे आना, भागना मत, डरना मत, बिल्कुल मत डरना, भागना मत, सांस पे आना। ये राम की दूत है और अतुलित बल है इसके पास। रामदूत अतुलित बल, इसके दूत से जुड़े, भगवान राम के दूत से जुड़े, मतलब भगवान से जुड़ गए। और जैसे ही तुम श्री राम से जुड़ोगे, कुमति निवारी, कुमति खत्म हो जाएगी, सुमति के संगी। करना, ये सूत्र लगाना, भागना मत। थोड़ा सा चैलेंजिंग है शुरुआत में, 1 महीना, लेकिन मजा आने लगेगा तुमको 1 महीने बाद। बाली को मारने का बस एक ही तरीका है, भगवान राम यानी चेतना। भगवान राम तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, भगवान के दूत हनुमान जी यानी सांसें। सीधे नहीं पहुंच पाओगे। अगर मन के भावों से सांस बदल सकती है, तो सांस को बदल के मन के भावों को क्यों नहीं बदला जा सकता? अरे बड़ा सिंपल सा सूत्र है यार। मन के भाव से क्या होता है? सांसें बदल जाती हैं। तो जब मन के भाव से सांसें बदल जाती हैं, तो सांसों को बदलकर मन के भाव को क्यों नहीं बदला जा सकता? यही तो हनुमान चालीसा, बड़े सारे मित्र कह रहे हैं हनुमान चालीसा पर एक शो कर दीजिए। बिल्कुल करेंगे, एकदम करेंगे जी। हमारे गुरु महाराज ने यही सेवा ही दी है मुझे कि तुमको जगाए। जी प्रभु, जाओ अब तुम बाकी लोगों को जगाओ, खटखटाओ दरवाजा सबको। सरकार हमारी सेवा ही यही लगी है। हमारे गुरु महाराज ने यही सेवा ही दी है। महाराज अड़गड़ानंद ने, आश्रम जाओ, नारद महाराज से मिलो। कुछ लोग हैं सक्तेशगढ़ आश्रम में जिनसे आप जाएं तो जरूर मिलें। उसमें से एक है नारद महाराज। इस बार मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मिले, हमें एंट्रेंस गेट पे ही मिल गए। शांत भजन की अवस्था का एकदम दृश्य। नारद महाराज से जाएं तो जरूर मिले। सुखीराम बाबा से मिले, आपको डर लगेगा उनसे मिलके, लेकिन डरिएगा नहीं, बहुत बढ़िया आदमी है। आशीष महाराज से मिलने, सुखीराम बाबा थोड़ा सा लगेगा, वो हैं भी थोड़ा बलिष्ठ वलिष्ठ टाइप के, वो बोलते हैं तो राजस्थान के हैं और शायद गुजर भी हैं, तो वो वाला एटीट्यूड उनके अंदर, तो आम आदमी देख रहे अरे महाराज, लेकिन वो बहुत कोमल हृदय के आदमी। वो बोलने से लगता है कि बहुत खतरनाक डेंजरस, पर वो हैं बहुत कोमल हृदय के आदमी।
एक बार आपसे उनको प्रेम हो गया तो आपको समझ लिया लड्डू ही खिलाएंगे, डांटेंगे भी, उसके लिए तैयार रहिएगा। बिल्लू बाबा है मतलब। पर नारद महाराज से जरूर मिलिए, जाइए तो ढूंढ के मिलिए, पैर छुइए, सेल्फी वेल्फी मत खींचिए इन लोगों के साथ जाके, वो सब बहुत नाराज होते हैं। ये सब ड्रामा मत करिए, जाइए आशीर्वाद दीजिए, चरण पूछिए, महाराज जी का चरण छुइए, उन लोग का चरण छुइए, फिर चले आइए। महाराज जी सेल्फी, ये सब फालतू वाले काम मत करिए, संतों को मत परेशान करिए। जो दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा के साथ ही इस युद्ध में लगता है, वो कर्मों के बंधन से, आवागमन से भली प्रकार छुटकारा पा जाता। जो इस युद्ध में प्रवृत्त नहीं होता, जो इस युद्ध में प्रवृत्त नहीं होता, वो तो नर्क में है। कैसे? अगले एपिसोड में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।